गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस of Bagadia Bal Vidya Niketan. Today's video is revision videos for the oral examination. Chapter number 5, separation of substances. अपन ने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, तो ओरल टेस्ट के लिए आपको ये चैप्टर दिया गया है साइंस में, तो अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको. ठीक है, क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे बेटा. ठीक है, जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव्स और वन वर्ड आएंगे क्वेश्चंस, जो आपको इसी चैप्टर में से जो नोट्स मैंने आपको सेंड करे हैं उसी में से आपको पढ़ना है. ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, चैप्टर नंबर 5. देखिए, अपन ने पढ़े थे प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स पढ़े अपन ने, कंपाउंड्स पढ़े, सॉल्यूशन पढ़ा था, फिर वेरियस टाइप्स ऑफ सेपरेशन मेथड्स पढ़े थे. जो सॉलिड सॉलिड हो सकता है, इट में बी सॉलिड लिक्विड, इट में बी लिक्विड लिक्विड, है ना, ये अपन ने पढ़ लिए थे. रिवाइज कर रहे हैं अपन. तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो केवल या ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल से बनते हैं. जो प्योर होते हैं वो एक टाइप के मटेरियल या सब्सटेंस से बनते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है. इम्प्योर क्या होते हैं? जो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनते हैं. ठीक है. अगर अपन बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई भी अपने पास वेसल है ना, इस वेसल में मान लीजिए क्या है? शुगर है. खाली क्या है? शुगर. तो इस वेसल में क्या है? शुगर है. तो शुगर एक जैसी है, शुगर के साथ कोई और दूसरे सब्सटेंसेस नहीं है, तो शुगर क्या हो जाएगी? प्योर सब्सटेंस हो जाएगी. समझ गए? जनरली एक जैसे मटेरियल या सब्सटेंस है ना, तो उसे अपन कहेंगे प्योर सब्सटेंस. इसी की अपन बात करते हैं, तो इसमें मान लीजिए शुगर के साथ साथ अपन ने क्या डाल दिया? लीव्स, टी लीव्स डाल दी. मान लीजिए टी लीव्स डाल दिया, है ना. तो अब दो हो गए ना सब्सटेंसेस. शुगर अलग है और टी लीव्स जो है वो अलग है. तो ये जो है सब्सटेंसेस अब क्या कहलाएंगे? इम्प्योर सब्सटेंसेस, क्योंकि दो से ज़्यादा हो गए, है ना, वो आइडेंटिकल नहीं है एक दूसरे के. तो ये क्या हो जाएंगे? इम्प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. प्योर सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं. शुगर के एक सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक जैसे हैं, तो प्योर हो जाएगा वो. शुगर के साथ कुछ मिला दिया, जैसे सैंड मिला दी, सॉयल उसमें अपन ने मिक्स कर दी. ठीक है, तो सॉयल और शुगर दोनों अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस. ठीक है, तो सब सब्सटेंसेस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज प्योर सब्सटेंसेस, आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है. फिर है इम्प्योर सब्सटेंसेस. तो सब्सटेंसेस विच कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज इम्प्योर सब्सटेंसेस. अगर किसी भी मटेरियल की अपन बात करते हैं, तो एक से ज़्यादा अगर पार्टिकल्स हैं उसमें, तो वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है. उसके बाद था अपना एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट क्या होते हैं? देखिए भाई, ए सब्सटेंस मेड फ्रॉम आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ वन मटेरियल. जैसे अपन ने बात करी शुगर की, तो खाली अगर शुगर है पार्टिकल्स में, तो वो क्या हो जाएगा? एलिमेंट. एक जैसे आइडेंटिकल अगर पार्ट्स हैं या पार्टिकल्स हैं किसी मटेरियल के, तो वो क्या हो जाएगा? उसके लिए एलिमेंट हो जाएगा. ठीक है. कंपाउंड क्या हो जाएगा? एक से ज़्यादा क्या है? मटेरियल्स हैं, है ना, तो वो कंपाउंड हो जाएगा. या कंपाउंड को अपन कह सकते हैं सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और फिक्स्ड रेशियो. केमिकल कॉम्बिनेशन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में. अपन ने बात करी थी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे अपन ने. तो जैसे मान लीजिए ए है कोई, ये मटेरियल है ना, ये दूसरा कोई पार्टिकल है बी. अब ये क्या होंगे? कंबाइंड होंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे. तो ये जो नया सब्सटेंस बनता है, ये क्या बनता है? कंपाउंड बनता है. क्या बनता है? कंपाउंड. ए क्या है? एलिमेंट. एक जैसे ही पार्टिकल्स हैं इसमें, बी में भी क्या है? एक जैसे ही पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो ये क्या बनाएगा? नया सब्सटेंस बनाएगा केमिकल कॉम्बिनेशन से. तो ये जो बनेगा इन दोनों के
किससे बनेगा, कैरेक्टर से। इसमें इसके दोनों के क्या होंगे, कैरेक्टर्स होंगे कुछ। तो इसको अपन ने बोल दिया कि ये हो गया कंपाउंड्स। और इसमें जो केमिकल कॉम्बिनेशन जो बना है ये फिक्स्ड रेशियो में बनता है। इसका और इसका ए और बी इन दोनों का क्या है, फिक्स्ड रेशियो होता है, तब जाकर सी कंपाउंड बनता है। ठीक है। फिर है देखिए सॉल्यूशन, पढ़ा अपन ने। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। फर्स्ट इज सॉल्वेंट, सेकंड इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिनकी क्वांटिटी लार्ज होती है। सॉल्वेंट हैज अ लार्ज क्वांटिटी इन सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट हैज लेस देन क्वांटिटी देन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होते हैं, क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं किसी सॉल्यूशन में, और जो सॉल्यूट होता है वो होता है कम, क्वांटिटी उसकी क्या होती है, कम। जैसे अपन बात करते हैं शुगर और वाटर सॉल्यूशन की, ठीक है, शुगर वाटर सॉल्यूशन। ये वाटर है और इसमें अपन ने क्या डाल दिया, कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स या मटेरियल डाल दिया, शुगर पार्टिकल्स। ठीक है, शुगर पार्टिकल्स डाल दिए। कुछ समय बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम दे डिसअपियर। जो शुगर होते हैं, शुगर पार्टिकल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर, क्योंकि वो डिजोल्व हो जाते हैं इन द वाटर। अब मान लीजिए कि जो सब्सटेंसेस है जो डिजोल्व हो रहा है, सब्सटेंसेस विच डिजोल्व्स, जो डिजोल्व हो रहा है मीन्स कि डिजोल्व कौन हो रहा है, शुगर पार्टिकल्स। तो शुगर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट। ठीक है। और जो ज्यादा क्वांटिटी में है या फिर जो क्या कर रहा है, डिजोल्व कर रहा है, जो क्या कर रहा है, डिजोल्व कर रहा है, मीन्स कि वाटर। वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो देखिए वाटर ज्यादा है तो ज्यादा क्वांटिटी लार्ज किसकी होती है, जो सॉल्वेंट होता है। ठीक है। और लेस क्वांटिटी किसकी होती है, जो सॉल्यूट होता है। ठीक है। तो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट in which solvent is quantity larger than the solute। फिर अपन बात करते हैं कि भाई सेपरेशन की नीड्स क्यों हैं, अपन क्यों कर रहे हैं सेपरेशन। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मिक्सचर बन जाता है किसी चीज़ का, है ना, तो घर में जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सेपरेट रखती है, अपनी जो मम्मी होती है, ममा होती है, वो अलग अलग रखती है। क्यों, क्योंकि क्लासिफिकेशन या सेपरेशन जो होता है वो अपनी जो थिंग्स हैं उनको क्या कर देता है, ईजियर बना देता है। समझ गए। तो ईजियर बनाए रखने के लिए ही सेपरेशन और क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि बहुत एक शुगर है, शुगर्स में क्या गिर गया, मान लीजिए टी लीव्स गिर गई, तो वो मिक्सचर बन गया, है ना। अब शुगर को अपन को क्या करना है, सेपरेट करना है, या फिर टी लीव्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। या राइस होते हैं, बाहर से अपन मार्केट से राइस लेके आते हैं, उसमें स्टोन्स आते हैं, कुछ पेबल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे कंकर पत्थर। तो घर पे लाने से पहले या बनाने से पहले, बिफोर कुकिंग, अपन क्या करते हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं। जो कंकर पत्थर होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, अपन सेपरेट कर लेते हैं, है ना, करते हैं ना, क्योंकि दीज आर द अनवांटेड सब्सटेंसेस। जो भी कंकर पत्थर होते हैं वो अनवांटेड है, अनडिजायर्ड है, अनवांटेड है, हार्मफुल भी कह सकते हैं अपन उनको। तो उन चीज़ों को अपन क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो अपन को जो भी नीड है सेपरेशन की वो किस लिए हुई, टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेज और अनवांटेड सब्सटेंसेज। कभी क्या होता है, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा क्या है, अनवांटेड सब्सटेंसेज, और उसमें क्या गिर गया या उसमें मिक्स क्या है, जो अपन को डिजायर्ड करना है, मतलब जो अच्छा है हमारे लिए। तो उन इम्प्योरिटीज में से जो प्योर सब्सटेंस है उसको भी अलग करते हैं अपन। तब भी अपन को किसकी ज़रूरत होती है, वी नीड द सेपरेशन प्रोसेस। तो देखिए नेक्स्ट है नीड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। किसी मिक्सचर में कंपोनेंट्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। वो ज़रूरत क्यों है, नीड क्या है उसकी, तो उसकी नीड है रिमूविंग हार्मफुल और अनवांटेड कंपोनेंट्स। रिमूव करना है जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है या कंपोनेंट्स है, या फिर जो अनवांटेड है, जो अपन को ज़रूरत नहीं है, डिजायर्ड नहीं है जिनकी अपन को, तो उन सब्सटेंसेस को क्या करना है, सेपरेट करना है फ्रॉम द मिक्सचर। फिर है ऑब्टेनिंग यूजफुल। कभी कभी मैंने बताया जैसे आपको कि इम्प्योरिटीज ज़्यादा है और उसमें मिक्स हो गया है जो प्योर सब्सटेंस है। तो ज़्यादा इम्प्योरिटीज में अपन को क्या चाहिए, जो प्योर है वो। तो प्योर अपन कैसे निकालेंगे, हेल्प विद द सेपरेटिंग मेथड्स। तो डिजायर्ड या जो भी कंपोनेंट्स है उस प्योर सब्सटेंस में से अपन वहाँ से
उसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है अपना कि मेथड्स क्या हैं, सेपरेशन के मेथड क्या है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं सेपरेशन के। जैसे अपन को सबसे पहले पढ़ना है सॉलिड सॉलिड सेपरेशन, फिर सॉलिड लिक्विड सेपरेशन, उसके बाद है लिक्विड लिक्विड सेपरेशन। ठीक है,